राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वायरस से होने वाले रोगों को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने एक रोग एड्स पढ़ा था। आज हम वायरस से होने वाले अन्य रोगों का अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं पोलियो या बाल पक्षाघात। इसका रोगजनक पोलियो विषाणु होता है। इसका संचरण दूषित जल और दूषित भोजन, मतलब ऐसा भोजन या जल जिसमें पोलियो वायरस पाया जाता है, उसके सेवन से पोलियो होता है। लक्षण देखें तो प्रारंभ में तेज बुखार आता है, खांसी और जुकाम होता है, उस बच्चे को उल्टी दस्त लगती है और 3-4 दिन के बाद में रोगी के हाथ पांव हिलना बंद हो जाते हैं, मतलब उसे लकवा हो जाता है। यदि ये रोगाणु मस्तिष्क में या मेरुरज्जु में प्रवेश कर जाए तो रोगी को ताड़ें भी आने लगती है। इसके बचाव के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन का सेवन करना चाहिए। अगला रोग रेबीज या हाइड्रोफोबिया। इसका रोगजनक रेबडो वायरस को माना जाता है। यह रोग का संचरण है, यह पागल कुत्ते या बिल्लियों या भेड़ियों या लोमड़ी या बंदर के काटने से होता है, क्योंकि रेबडो वायरस इन जीवों के लार में पाया जाता है। रेबीज के लक्षण देखें तो जिस स्थान पर पागल कुत्ते या पागल जानवर ने काटा है उस स्थान पर सूजन आ जाती है, दर्द रहता है और रोगी को द्रव पीते समय, पानी पीते समय दौरे पड़ते हैं और उसके मुंह से झाग निकलने शुरू हो जाते हैं। उसे पानी से डर लगता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके उपचार के लिए लुई पास्चर द्वारा कुछ टीकों का आविष्कार किया गया था। ये टीके 14 दिन तक प्रत्येक दिन एक उदर भाग में लगाया जाता था। वर्तमान में रेबीज के नए टीकों का आविष्कार भी हुआ है। ये केवल 5 टीके लगाए जाते हैं जो हाथ या पांव में लगाए जाते हैं। अगला रोग कनफेड़ा या गलसुआ या मम्स या एपिडेमिक पेरोटिटिस। इसका अगर अपन रोगजनक देखें तो ये जो वायरस है उसका नाम है पैरामिक्सो वायरस। इसका लक्षण अगर देखा जाए तो ये विषाणु मुख्यतः लार ग्रंथि और लार ग्रंथि में भी विशेषकर पैरोटिड नामक लार ग्रंथि में संक्रमण करता है, जिसके कारण ये ग्रंथि फूल जाती है और इसके प्रभाव से गले, कान और के पिछले वाले भाग में सूजन आ जाती है, यहाँ दर्द रहता है और रोगी को ठंड लग करके बुखार आता है। वयस्क में वृषण फूल जाते हैं और उसमें शुक्राणुओं के निर्माण में कमी आती है। इसके बचाव के लिए रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए या रोगी द्वारा जो सामग्री काम में ली गई है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला रोग जुकाम या इन्फ्लुएंजा। इसका रोगजनक होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। यह जो रोग है उसका संचरण रोगी के छींकने या खांसने पर जो सूक्ष्म बूंदें निकलती है उन बूंदों के द्वारा वायु के माध्यम से होता है। इसके लक्षणों में सिर, हाथ, पैर, कमर में तेज दर्द रहता है, तेज बुखार आता है, छाती में दर्द रहता है और शरीर में जकड़न रहती है। इसके बचाव के लिए रोगी या रोगी द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुओं के संपर्क में आने से बचना चाहिए। अगला रोग पीत ज्वर या जिसे पीलिया या जॉन्डिस भी कहते हैं। इसका रोगजनक हेपेटाइटिस नामक वायरस को माना गया है। इसका प्रसार दूषित जल तथा भोजन के सेवन द्वारा होता है। इसमें लक्षणों में भूख नहीं लगती है, बुखार आता है और रोगी को मूर्छा यानी बेहोशी आ जाती है, उसे वमन यानी उल्टी होती है, सर दर्द रहता है, कमजोरी होती है और मुख्यतः यकृत में सूजन आ जाती है। इस रोग में आंख, नाखून का रंग पीला हो जाता है और मूत्र भी पीले रंग का होता है। अगला रोग चेचक या मसूरिका या स्मॉल पॉक्स। इसका रोगजनक वारियोला नामक वायरस को माना जाता है। इसका संक्रमण छींकने, खांसने से निकली सूक्ष्म बूंदों द्वारा वायु से या रोगी के संपर्क में आने से होता है।
इसके लक्षणों में रोगी को तेज बुखार आता है, उसकी आंखों का रंग लाल हो जाता है, कमजोरी रहती है और संक्रमण होने के तीसरे दिन हाथ, पांव और मुख पर लाल रंग के दाने निकल जाते हैं और ये दाने बाद में पूरे शरीर पर भी निकल जाते हैं। दानों से एक दिन के बाद सूखने लग जाते हैं और जब दाने सूखते हैं उस समय रोगी को तीव्र बुखार आता है। एक दिन बाद में ये रोग यानी बुखार सामान्य हो जाता है और दानों पर पपड़ी बन जाती है और दाने शरीर से गिर जाते हैं। इसके बचाव के लिए चेचक का टीकाकरण करना चाहिए। अगला विषाणु से होने वाला रोग है हेपेटाइटिस या यकृत शोथ। ये मुख्यतः 6 प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य 2 प्रकार का ही है। इसमें एक है हेपेटाइटिस ए, दूसरा हेपेटाइटिस बी। पहले हेपेटाइटिस ए देखें तो ये वाकई में पीलिया रोग ही है जो हेपेटाइटिस ए विषाणु के द्वारा होता है और इसमें संक्रमण है या संचरण है वो दूषित जल और भोजन से होता है। अब दूसरा पढ़ते हैं हेपेटाइटिस बी। इसे सीरम यकृत शोथ भी कहा जाता है। यह हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस HIV से भी खतरनाक वायरस माना जाता है और ये एक DNA वायरस होता है, यानी इसमें DNA पाया जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस है, इसका अन्य नाम ऑस्ट्रेलियन प्रतिजन भी है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बुलबर्ग ने इसकी खोज सबसे पहले एक ऑस्ट्रेलियन आदिवासी में की थी। अच्छा, हेपेटाइटिस बी का संचरण कैसे होता है? इसका संचरण संक्रमित रक्तादान से या संक्रमित औजार या सुई से या फिर गर्भवती महिला से उसकी संतान को, और इसके अलावा इसका संचरण असुरक्षित यौन संबंध से और एक ही ब्लेड द्वारा कई व्यक्तियों की दाढ़ी बनाने से होता है। हेपेटाइटिस बी के लक्षण देखें तो इसमें बुखार आएगा, वमन होगी, कमजोरी होगी, मूत्र का रंग पीला होगा और अगर लंबी अवधि तक इसका उपचार नहीं किया जाए तो इसके कारण यकृत कैंसर या यकृत में अंतराली सूजन आ जाती है। इसका निदान के लिए इस रोग के होने पर व्यक्ति के रोगी के शरीर में IgM प्रकार का प्रतिरक्षी बनता है। तो अगर ये प्रतिरक्षी किसी व्यक्ति के शरीर में उपस्थित है तो उसमें हेपेटाइटिस बी रोग पाया जाता है। अच्छा, अब ध्यान रखिए हेपेटाइटिस का बचाव या उपचार कैसे किया जाता है। तो इसके लिए स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए, मल मूत्र विसर्जन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब मल मूत्र को खुले में नहीं त्यागना है, डिस्पोजल सीरीज का उपयोग करना है और ऑपरेशन में पूर्णतया निर्जमीकृत औजारों का उपयोग करना चाहिए, संक्रमित रक्तादान से बचना चाहिए और सुरक्षित यौन संबंध करने चाहिए और टीकाकरण को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।